स्क्रीन पर आपको ये जो शख्स दिख रहा है, इसका नाम है ओम शरण। इसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन इसने ऐसी प्लानिंग रची कि ससुराल वाले भी विश्वास मान नहीं रहे थे, क्यों बोल रहे थे नहीं हो ही नहीं सकता, हमारा दामाद तो इतना हीरे जैसा है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। और उसने उसी प्लानिंग से सबको अपने भरोसे में ले लिया। लेकिन एक ऐसा क्लू इस केस में जो कि अहम बना, जिसके बाद पता चला कि पत्नी की हत्या तो इसी ने कराया, और इतने शातिराना तरीके से इसने पूरी प्लानिंग की, जिसके बाद आप भी बोलोगे क्या पति है। और अपने से 15 साल छोटी लड़की के लिए, मतलब जो इसकी गर्लफ्रेंड थी उसके लिए, कि उसको अपनी पत्नी को मार के उस गर्लफ्रेंड को अपने घर में अपने साथ ला के रखेगा। 19 साल का बेटा है, 18 साल की लड़की है, फिर भी इस शख्स ने, इस कातिल पति ने अपनी पत्नी को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। तो क्या है इसकी पूरी कहानी, क्या है ये पूरी मर्डर मिस्ट्री, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। बदायूं में ओम शरण अपने फैमिली के साथ रह रहे थे, जिनकी उम्र 50 साल है। उनकी जो वाइफ है वो 40 साल के आसपास की है, और उनके 2 बच्चे हैं। एक की उम्र 19 साल है और एक बेटी जो है उनकी उम्र 18 साल है। ये पूरा परिवार अच्छे से आराम से अपनी लाइफ जी रहा था, बढ़िया से रह रहे थे, बच्चे भी अच्छी पढ़ाई कर रहे थे, सब कुछ सही था। इस बीच ओम शरण जो है वो थोड़े से धार्मिक आदमी थे, पूजा पाठ वगैरह उन्हें पसंद था और बहुत वो पूजा पाठ करते थे। इस बीच वो प्लान बनाते हैं कि पुण्यागिरी माता मंदिर है वहाँ एक, और वो प्लान करते हैं कि वहाँ मैं अपनी वाइफ के साथ जाऊँगा दर्शन करने। हालांकि वो पहाड़ी इलाके में वो मंदिर है और वहाँ बरसात के मौसम में बड़े कम लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन श्रद्धा है, लोग कभी भी जा सकते हैं। तो ओम शरण प्लान करते हैं अपनी पत्नी अमरावती के साथ कि हम दोनों यहाँ दर्शन करने जाएंगे। अब इन दोनों का डिसाइड हो जाता है कि चलो दर्शन करके आएंगे। तो ये जाते तो ट्रेन से हैं दर्शन करने के लिए, अपने यहाँ से वहाँ जाते ट्रेन से, लेकिन अपने साथ ना ये अपने बीवी, अपने दोनों बच्चों को नहीं लेके जाते। दोनों बच्चों को घर ही छोड़ देते, बोलते पढ़ाई करेंगे, ये कहाँ परेशान होंगे, इनके स्कूल कॉलेजेस चल रहे हैं, इन्हें रहने देते। और ये अपनी पत्नी के साथ निकल जाते, पत्नी के साथ जाते और बड़ी आराम से दर्शन करते। दर्शन करने के बाद ये लौट भी आते। अभी लौटते हैं तो रास्ते में इनका ससुराल था, तो ये ससुराल से लौट कर निकल रहे थे। इन्होंने 11:30 को अपने साले को फ़ोन किया, जो कि आंवला के रहने वाले हैं, और उन्हें फ़ोन करके बोला कि बरेली में ही, कि यार हमारे घर पे, और मैं तुम्हारी बाइक लूँगा और तुम्हारी बाइक से मैं अपने घर चला जाऊँगा। तो ये ससुराल पहुँचते हैं। ससुराल पहुँचते हैं, वहाँ खातिरदारी होती है, खाना वाना खाते हैं अच्छे से, बढ़िया से ये सब चीज़ें, और बोलते हैं कि अरे मुझे रात को ही निकलना पड़ेगा। लेकिन जो उनके साले हैं और उनके जो ससुर है वो कहते हैं कि रात को जाने की क्या ज़रूरत, कल सुबह चले जाना, रात को जाना ठीक नहीं है। उन्होंने बोला कोई नहीं, बच्चे घर पे अकेले हैं, अब दर्शन करने के बाद कहीं और नहीं रुकना चाहिए, उससे पुण्य नहीं मिलता, कहीं आप तीर्थ से लौट रहे तो अपने घर ही जाना चाहिए। तमाम तरह की दलील दे दी, जिस पे किसी को शक नहीं हुआ, और सबने बोला कि ठीक है चले जाओ। साले साहब ने अपनी बाइक इन्हें दे दी और ये निकल गए। अभी बाइक चला के निकले और बीच में पड़ता इलाका कंट्री देवी मंदिर। अब वहाँ इनकी बाइक को अचानक से 4-5 बदमाश आते और रुका लेते और इनके साथ मारपीट करते। मारपीट करने के बाद ये इनके पास जो सोना था वो सोना, अभी ये उनकी स्टोरी है, ये जो उन्होंने बताया है। उनके पास जो सोना था वो सोना लूट लिया गया। मतलब उनकी वाइफ ने जो मंगलसूत्र पहना था और बाकी चीज़ थी, कान का कुंडल वगैरह, ये सब छीन लिया। और उनके पास 10,000 रुपये कैश थे, वो पैसे भी छीन लिए। और जाते जाते जो चोर हैं उन्होंने इनकी पत्नी के साथ हाथापाई और इनकी पत्नी को जान से मार दिया। उनकी मौके वारदात पे ही मौत हो गई। इन्हें भी थोड़ी बहुत चोट लगी और वहाँ से आरोपी फरार हो गए। ऐसी कहानी इन्होंने बताई। किसी ने, ओम शरण ने अपने घर से निकलने के बाद 11:15 को, मतलब ये देखिए अपने ससुराल से निकले 11:40 के आसपास, 11:50 तक, और फिर ये वहाँ से इन्होंने थोड़ी दूरी जाके इन्होंने ऐसी कहानी बताई कि मेरे साथ लूट मार हुई है, 4-5 बदमाश आए, और पहला फ़ोन किया अपने साले को, जो कि 12:15 पे। उसके बाद फ़ोन किया अपने एक दोस्त को, उसे भी उन्होंने ये चीज़ बताई कि हम 4-5 बदमाश आए थे, इन लोग ने मेरे साथ मारपीट की, हमारा सोना लूट लिया, मेरे पैसे लूट लिए और पत्नी को मार दिया।
फिर इन्होंने इसके बाद तीसरा कॉल किया 112 पे पुलिस को, और पुलिस को भी चीज़ें बताई। पुलिस मौका वारदात पे पहुंची, साले भी पहुंचे और उनके दोस्त भी पहुंचे, सब पहुंचे और हॉस्पिटल लेकर जाया गया दोनों जन को। हॉस्पिटल में पता चला कि उनकी पत्नी जो है वो मर गई है और इनको भी थोड़ी बहुत चोट थी हल्की फुल्की, जिससे लग रहा था कि इनकी लड़ाई हुई है, मुठभेड़ हुई है चोरों के साथ। अब सब कुछ था चोरों के बारे में, पहले फटाफट कंट्रोल रूम से हर जगह फ़ोन चला गया कि चोरों के बारे में ऐसे ऐसे थे, कैसे दिख रहे थे। इन्होंने बोला एक का फ्रेंच कट था, एक के बाल बड़े थे, तमाम तरह की चीज़ें बता दी इनके पति ने। वैसे लोगों को ढूंढना शुरू कर दिया और मौका वारदात पर पुलिस ने जो है वो मुआयना करना शुरू किया। और हॉस्पिटल में जब पोस्टमार्टम के लिए उनकी डेड बॉडी लेके गई तो उनके बॉडी पे, जो उनकी वाइफ है अमरावती, उनके शरीर पे अभी भी 4 आभूषण थे। नाक की नथनी, पैर में जो पैजनी पहनते वो, पायल, और उनकी 2 चूड़ियाँ थी सोने की वो। तो ऐसे 3-4 चीज़ थे जो अभी भी चोरों ने छोड़ दी थी उनके डेड बॉडी पे, मतलब उनके शरीर पे, और बाकी सब चीज़ लेकर चले गए थे। पुलिस को थोड़ी सी हैरानी हुई। आम तौर पे जब कोई लूट मार होती है तो सबसे आसान चीज़ होती चूड़ियाँ, पैर की चीज़ें पे भी वो ध्यान देते हैं, और हमेशा चोरी में ये सब चीज़ें चली जाती है। जब भी डकैती होती है, डकैत ये सब चीज़ें नहीं छोड़ते मोस्टली। बहुत नया डकैत है, कुछ ऐसा है केस, तो चलो एक पॉइंट पुलिस लिख लेती है कि ये थोड़ा सा सस्पिशियस है, यहाँ से हमें लग रहा है। पुलिस मौका वारदात पे पहुँचती है और एक कांस्टेबल होता है, वो कहता है कि सर इसने फ़ोन किया जिस नंबर से, ये तो उसका नंबर है, अपना पर्सनल नंबर है, जो ओम शरण जी है, जो पति। चोर ऐसा कैसे हो सकता है कि फ़ोन छोड़ के चले जाएं? उनका ऑफिसर्स का भी दिमाग चलता है, बोलते हैं हाँ यार, कोई फ़ोन, ऐसा कोई बदमाश तो होता ही नहीं। सबसे पहले तो बदमाश फ़ोन छीनता है और लेके जाता है अपने साथ, और फिर दूर जाके कहीं फेंक देता है। तो बोले हाँ यार, ये भी गड़बड़ी लग रही है हमें। फिर तीसरी चीज़, ये जिस बाइक से जा रहे थे, चोर ने उस बाइक की चाबी तक नहीं निकाली थी, गाड़ी में ही चाबी लगी थी। आम तौर पे बदमाश जब भी करते तो बाइक से चाबी दूर फेंक देते और मोबाइल लेके भाग जाते। क्यों? क्योंकि वो फ़ोन ना कर सके पुलिस को, तुरंत पुलिस को इन्फॉर्मेशन ना दे सके, और इन्होंने तो हत्या के तुरंत बाद ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी। यहाँ से थोड़ी सी गड़बड़ी नज़र आती है और पुलिस का शक अब गहराने लगता है। बोलती कुछ तो गड़बड़ है। अब तुरंत जो पति है उसके पास पहुँचते। ओम शरण भी एक रूम में एडमिट है और उसको चोट बस हल्का सा खरोच आया होता है छाती पे, हल्का सा, और हल्का सा चोट, बहुत हल्का सा। और वो इतनी ज़ोर ज़ोर से एक्टिंग कर रहा था, मुझे दर्द हो रहा है, इस तरह का एक्टिंग कर रहा था। अब पुलिस को लगा ये नौटंकी कर रहा है, क्योंकि जिस तरह की चोट आई है उस हिसाब से जितना ये एक्टिंग कर रहा है, जितना ये दर्द होने का नाटक कर रहा है, इतना एक्चुअल में होता नहीं। जब पुलिस ने इससे पूछा चोरों ने तुमसे तुम्हारा मोबाइल नहीं मांगा, तो इसने बोला नहीं मांगा, मैंने दिया नहीं। तो ऐसी चीज़ें बोली। बोलते तुमको क्यों छोड़ दिया, फिर तुम्हें क्यों नहीं पीटा, मोबाइल तुमसे क्यों नहीं छीन के लेके गए? नहीं वो जल्दबाजी में भाग गए, फिर उन्होंने मेरी पत्नी को मार दिया। और ये बहकी सी बातें करने लगा जिसका कोई अर्थ नहीं था, मतलब घुमा फिरा के ऐसी बात कर रहा था कि चोर आम तौर पे वैसा कभी करते नहीं। फिर इन्होंने बोला कि पत्नी का ये सब आभूषण क्यों छोड़ दिया? बोले वो जल्दबाजी में थे। इन्होंने बोला कितने लोग थे? 4 लोगों ने। पत्नी को कौन मारा? तो वो ठीक से आंसर नहीं दे पा रहे थे। फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हारी बाइक की चाबी भी उन्होंने छोड़ दी। फिर उन्होंने बोला कि तुम रुक कैसे गए? बोले वो चोर कैसे आए? इन्होंने बोला वो चोर पैदल आए थे। अच्छा, पैदल आए थे? पैदल आमतौर पर चोर पैदल आते नहीं, बदमाश पैदल आते नहीं, कि पैदल जाएंगे कितनी दूर जाएंगे, गाड़ी लेके ही आते, हाईवे पे चोरी करें। बाइक से आएंगे बाकायदा, और बाइक से नहीं आए तो इनकी बाइक ही छीन के भाग जाएंगे। पुलिस को लगा कुछ तो दाल में काला है। पुलिस ने बोला कि इसकी कॉल हिस्ट्री खंगाली जाए। कॉल हिस्ट्री खंगाली गई तो इन्होंने ज़्यादा लोगों को फ़ोन नहीं किया था। इन्होंने पूछा कि बेटे बच्चे लोगों को लेकर क्यों नहीं घूमने गए थे, और बारिश का समय तुमने क्यों चूज़ किया इस मंदिर जाने में? बारिश में तो इस मंदिर कोई नहीं जाता। तो ऐसे तमाम तरह सवाल थे जिसके जवाब ही नहीं दे पा रहे थे। और घर वाले कह रहे थे अरे सर आप क्यों हमारे दामाद पे शक कर रहे हो बिना मतलब का? हमारे दामाद बहुत नेक इंसान है और वो ऐसा कर ही नहीं सकते, आप उन पे शक कर रहे हो। वो बोले कि आप अपराधियों को पकड़ो। लेकिन पुलिस का शक तो वाजिब था और कुछ आंसर्स पुलिस को हजम नहीं हो रहे थे। पुलिस ने बोला कि भाई कुछ गड़बड़ तो इसी की तरफ से है। पुलिस ने बोला इसकी अच्छी से पूछताछ करो, अच्छे से खातिरदारी करो। जब इनको पूछताछ अच्छे से किया गया, जब इनको ज़्यादा सवाल जवाब किया गया, तो 4 ऑफिसर्स इनसे बारी बारी पूछताछ किए, तब ये टूट गए। और पुलिस ने अपने तरीके से समझाया, क्योंकि पुलिस कस्टडी में आपको पता है
नॉर्मली कोई जल्दी बताता नहीं। फिर पुलिस ने अपने तरीके से समझाया तो इसने पूरी कहानी बता दी। इसने बता दिया कि इसकी एक गर्लफ्रेंड है, उसको इसकी मौत, पत्नी की मौत के बाद इसे अपने घर लाना था, और जब तक पत्नी जिंदा थी ये उसके साथ रह नहीं सकता था। तो इसने प्लान बनाया था अपनी पत्नी के मर्डर का, और उसके तहत इसकी छवि अपने ससुराल वालों में, अपनी फैमिली में, हर जगह इसकी साफ छवि थी। तो किसी को ये शक नहीं हो सकता था कि मैंने मेरी पत्नी को मारा, इसलिए मैंने लूट का प्लानिंग बनाया और मैंने ही फरसे से मेरी पत्नी को मारा। मैं पहले बाइक मैंने रुकाई सुनसान जगह पे, हाईवे पे, और मैंने कहा कि मुझे लघु शंका है, मुझे टॉयलेट जाना है। पत्नी ने बोला ठीक है, और मैं उतरा, और फिर पत्नी जब बैठी थी मैंने अचानक से उसके चेहरे पे वार कर दिया और उसे 3-4 बार किए, जिसकी उसकी मौका वारदात पे मौत हो गई। और मैंने अपने आप को भी थोड़े बहुत खरोच दिए, मैंने मारा। फिर उसके बाद मैंने बीबी के जेवरात निकाले और उसको दूर ले जाके थोड़ा आगे मैंने सड़क के पास जंगल में फेंक दिया, और मैंने जिस फरसे से मारा था वो भी फरसा मैंने फेंक दिया। उसके बाद मैंने मेरे साले को फ़ोन किया और पुलिस को फ़ोन करके ये सब चीज़ें बताई। बड़ी हैरानी की बात थी जब ससुराल वालों को ये बात पता चली, तो उन्होंने बोला कि हम तो अपने दामाद पे इतना भरोसा करते थे और हमारे दामाद ने इतना कुछ कर दिया। यहाँ तक कि किसी को उनके अफेयर के बारे में कुछ पता भी नहीं था, कोई शक भी नहीं था कि उनकी कोई गर्लफ्रेंड है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को अपने यहाँ लाना चाहते हैं। वो भी उनसे 15 साल उम्र में छोटी है, सोचिए, मतलब लगभग उनकी बेटी से 3-4 साल बड़ी होंगी। और इस अफेयर के चक्कर में अपनी पत्नी की बेरहमी से, कह सकते हैं, हत्या कर दी। और इसके बाद ऐसी प्लानिंग रची जिससे किसी को शक ना हो, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है और पुलिस ने ऐसे तमाम केसेस देखे होते, तो पुलिस को एक बारीक से बारीक चीज़ पता होती है कि क्राइम जो खुद से कर रहा है और असली में उसके साथ क्राइम हो रहा है तो उसमें बहुत फ़र्क है, और वो दिख जाता है, फर्स्ट स्टेज में ही दिख जाता है। पुलिस को भी दिख गया, पुलिस ने 15 घंटे के अंदर ही ये मामला सुलटा दिया, और अब इन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। और आने वाले दिन में होगा कि देखना होगा कि कोर्ट इन्हें क्या सज़ा सुनाती है। उम्र कैद तो इनके लिए फ़िक्स है, और अब कुछ दिन इनका ट्रायल चलेगा, ट्रायल के बाद पता चलेगा इनके साथ क्या होगा। लेकिन देखिए, 2 बच्चे थे, एक की उम्र 19 साल, एक के साल 18 साल। क्या बीतेगी उन पे? उनकी माँ, जिनका कोई कसूर नहीं था, वो इस दुनिया में नहीं है, और अब उनके पिता इस हत्या में शामिल थे, वो भी जेल में चले गए। तो एक तरह से देखे जाए तो दोनों बच्चे अनाथ की ज़िंदगी जिएंगे, क्योंकि माता पिता दोनों का ना होना एक तरह से। तो लोग सोचते नहीं, और लव अफेयर इन सब चक्करों में हत्याएं कर देते हैं। तमाम ऐसी खबरें आती हैं, उन खबरें देख के भी नहीं सीखते कि इतना ईजी नहीं है। आज के समय में अगर कोई सोच रहा है कि वो क्राइम करके नहीं पकड़ाएगा तो ये सबसे बड़ी उसकी भूल है, और ऐसा इम्पॉसिबल है। तो इसलिए लोगों को थोड़ा जागरूक होना चाहिए और इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और मैं तो बार बार कहता हूँ, आपका अफेयर है, आपको अगर आपकी पत्नी से नहीं जम रहा, आपको अपने पति से नहीं जम रहा, अलग हो जाइए, किसी की जान मत लीजिए, वो ज़्यादा बढ़िया है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके।